पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ इंडिया की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार। अगर नरेंद्र मोदी ने जंग मुसल्लत की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फलस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस के शुरका की खसूसी गुफ्तगू गजा के मसलूम मुसलमानों के साथ इजहारी यकजहती के लिए पाकिस्तान की दीनी जमातों की जानिब से मीनार पाकिस्तान लाहौर में मिलियन मार्च और फलस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से जमीयत उलमा इस्लाम फे के अलावा दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मीनार पाकिस्तान में पहुंचने वाले दीनी जमातों के काफिलों के शुरका का कहना था कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब इंडियन वज़ीर आज़म ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है ताकि दुनिया की तवज्जो गजा से हट कर पाक इंडिया जंग की तरफ हो जाए। कॉन्फ्रेंस में शरीक मजहबी दीनी जमातों के शुरका ने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने का अज़्म करते हुए कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब वक्त आ गया है। इसराइली मसनूआत के बाइकआउट के साथ साथ इंडिया से तजारत भी ख़त्म होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मजीद क्या कहना था, देखते हैं नुमाइंदा PNP न्यूज़ HM फयाज की ये रिपोर्ट। गोदा से हमें जलसे में शिरकत के लिए आप आए हैं। मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया हम पर जंग मुसल्लत करता है तो क्या उसका जवाब देना चाहिए कि जी नहीं? बिल्कुल देना चाहिए और पाकिस्तानी फ़ौज इसका जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है और पाकिस्तानी नौजवान भी इसके अंदर भरपूर शिरकत करने की सलाहियत रखते हैं। ये कि फ़ौज ने हमला किया तो पाकिस्तानी नौजवान जो हैं इस अज़म के साथ है कि इंशाल्लाह उसका भरपूर जवाब देंगे। कि मसनूआत का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी इसराइली मसनूआत की बाइकाट इस वक्त हालात का तकादा है, लेकिन इंडिया की मसनूआत का अगर हमारे उलमाए कराम जैसे ही हमें हुक्म देंगे इस चीज़ का और जैसे वक्त के तकादे को समझेंगे तो इंशाल्लाह अगर वो हमें हुक्म देंगे तो हम उसका भी बाइकाट करेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान माशी तौर पर इंडिया से बाइकाट करेगा तो इससे बहुत ज़्यादा इंडिया को खसारा है। और अगर इंडिया सिंतास माहे पर को एक तरफ रख रहा है तो पाकिस्तान के पास भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर पाकिस्तान उसको साइड पे करे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और सियासी तौर पर भी माशी तौर पर भी हर हिसाब से इंडिया को बहुत ज़्यादा खसारा होगा और ये जंग उनको बहुत महंगी पड़ेगी। अल्लाह वाले हो, ये जो जंग ना ये तो बुरी चीज़ है, जंग नहीं होनी चाहिए और ना होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने लिख के दिया हुआ है हम जंग नहीं लड़ेंगे। ये कारोबारी जो दुनिया को पागल बना रहे हैं। जब मोदी को ज़रूरत पड़ती है वो पाकिस्तान में तमाशा लगाता है, जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है वो इंडिया में तमाशा लगाता है। हमारे सियासतदान अच्छे नहीं हैं, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, सियासतदान हमें खिला रहे हैं, वो अपने रुपये सीधे करते हैं, हमें लड़ाते हैं और अपना कारोबार सीधा करते हैं। अपने फैक्ट्री बंद करें नवाज शरीफ, ये जंग नहीं है। उसकी बहन भी उनके खिलाफ बोले ना, वो क्यों नहीं बोलती? उनके बेटे भी उनके खिलाफ बोले, नवाज शरीफ बोले, शहबाज शरीफ उनके खिलाफ बोले। वो कहता है कि ये जो पानी बंद किया है 48 घंटे का काम है, खोल लोगे नहीं वरना हम खोल लेंगे। 48 घंटे को गुजरे, आज अब 26 घंटे हो गए हैं, पानी तो नहीं खुला। जी, क्या कहते हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग की या जंग मुसल्लत की तो उसका क्या जवाब देना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल ज़रूर देना चाहिए। इंशाल्लाह हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, जितने भी पाकिस्तान के अवाम है सब पाक आर्मी के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह हम इंडिया को भरपूर ज़ोर से जवाब देंगे, उनको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर इंडिया की जो मसनूआत है उसका बाइकाट किया जाए, क्या समझते हैं कि उससे जो इक़्तिसादी तौर पर वो कमज़ोर हो सकता है? जी बिल्कुल ज़रूर कमज़ोर हो सकता है। माशी ताकत सबसे पहले तबाह करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से वो अपना असला बरूद इकट्ठा करते हैं वो माशी ताकत वो तबाह हो जाए तो वो पीछे कुछ नहीं है। आज के जलसे के हवाले से हम यही कहते हैं कि हमारी अफवाज को फ़लस्तीन के लिए उनकी हेल्प के लिए रवाना किया जाए और उनको जो है ना इसराइल को एक इबरतनाक निशाना बनाया जाए। कि प्लेटफार्म की फसादत से करना चाहेंगे। हम ये समझते हैं कि ये जो भी मामलात नज़र आ रहे हैं ना, इसराइल की जंग हो गई या हिंदुस्तान के मामलात हो गए, जो भी हैं, अवामुन्नास जज्बात का इजहार कर सकती है। उलमा मुफ्तियान किराम शरीयत की रोशनी के अंदर उसे गाइडलाइन दे सकते हैं कि शरीयत इसमें यह कहती है, इस्लाम ये कहता है इसमें। बाकी हमारी अफवाज पाकिस्तान को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए कि इतनी करोड़ों आवाम का दिल अहले गज़ा के साथ धड़कता है। इतनी करोड़ों आवाम का दिल जो है, हम पहले से कहते हैं, देखो तुम अहले गज़ा के लिए नहीं निकलोगे तो वो आसपास के दुश्मन को आपके खिलाफ खड़ा करेगा। ठीक है, अब वो जो इंडिया हमारा ये अचानक खड़ा हुआ ना, मैं ये समझता हूँ ये भी अवामुन्नास का फेस, इनका चेहरा जो है ना वो गज़ा की हमायत से मोड़ के उसे जो है ना इस तरफ ये माइल किया जा रहा है। जी हिंदुस्तान पानी बंद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम ये समझते हैं कि अगर हम उनकी हमायत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमें करीब के दुश्मन के खिलाफ
जब वो मामलात इस तरफ फेर देगा उसे हमें खड़ा करेगा। तो बेहतर ये है कि हम उस दुश्मन की तरफ निकलें जब ये हमारा मुल्क एटमी ताकत बना था तो उस वक्त मस्जिद अक्सा में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए थे। पूछा गया था भाई क्यों तुम ये शुक्राने के नवाफिल पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा हमारा एक मुसलमान मुल्क जो है, मुसलमान भाई जो हैं वो ताकत में आ गए हैं, क़ुव्वत में आ गए हैं। अब इसराइल हमारी तरफ अगर ऐसे टेढ़ी आँख से देखेगा तो कोई जवाब देने वाला है पीछे। तो मैं ये समझता हूँ कि अवामुन्नास फ़कत जज्बात के आज़ार, कुछ लोग बेवकूफ़ाना बात करते हैं कि ये मौलवी फतवा दे रहे हैं, ख़ुद क्यों नहीं जाते। ये लोग, भाई हमने ट्रेनिंग नहीं की है, हमने असला नहीं सीखा है, जिन्होंने सीखा है उनका काम बनता है, हम उन्हें गाइडलाइन दे सकते हैं। मेन वजह होती है किसी भी मुल्क के माशी निज़ाम को तोड़ना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि आपने माशी जो उनके थे यहूद के, जो जिस तरह खैबर वगैरह की जब जंगें हुई हैं, बनु कुरैज़ा की जंग में आपने उनके दरख्तों को, खजूरों के दरख्तों को काटा ताकि इनकी मीशत कमज़ोर हो। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे अगर हम समझते हैं कि हमारे दुश्मन का कोई मुआशी नुकसान हो सकता है। देखिए उनके पास हमारा ये था ना, पानी का एक सिलसिला था, तो उन्होंने सोचा कि पानी बंद करेंगे तो इनका नुकसान होगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम उनका मुआशी नुकसान कर सकते हैं, अगर कोई उनकी मसनूआत ऐसी चीज़ें हैं तो उन्हें उस पर लाज़मी नुकसान उनका करना चाहिए। अगर इंडिया जो इस वक्त हमें हम पर जंग मुसल्लत कर रहा है तो मसनूआत का बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। हमारे जो अक्सर ताजर बरादरी है वो इंडिया के साथ उसकी तजारत कर रहे हैं, लेन देन होता है, इससे क्या हमारे ताजरों को नुकसान नहीं पहुँचेगा? कोई नुकसान नहीं इंशाल्लाह। जी जी। बताएं कि इंडिया ने अगर जंग मुसल्लत की तो उसका जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की जो आर्मी है, ठीक है, अगर वो जब तक खुद इस चीज़ का ऐलान नहीं करती ना, अगर तो हम इसका मसनूआत पहली तो बात यह है कि मसनूआत का बाइकाट पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसे करना चाहिए। देखें, हम इधर से खड़े होके ये पेप्सी कोक एक लाहौर में या खारिया सिटी की बात कर लें, वो तो बंद कर देंगे। छोटी सी एक बोतल भी लेते हैं ना, उसका टैक्स भी उनको जाता है, हुकूमत को जाता है। जी, हमारे शहरियों का यही कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, और अगर इंडिया ने हम पर जंग मुसल्लत की तो हम पाक फ़ौज के शाना बशाना उसकी हर जाहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। जैसा कि मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं, इनका यही कहना था कि अगर इंडिया को भी मुआशी तौर पर कमज़ोर करना है तो उस कौमी सतह पर उसकी तजारत, उसके साथ लेन देन मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए।